बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करेंगे। आज मैं आपको यखनी का पुलाव बनाना सिखाऊंगी। वैसे आमतौर पर यखनी बड़े गोश्त की या मटन की भी बनाई जाती है, चिकन की बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम आपको चिकन की यखनी बनाना भी सिखाएंगे और उसी का फिर हम पुलाव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। हम ले लेंगे आधा किलो चिकन और 2 से 3 प्याज ले लेंगे दरमियाने साइज़ के। इसी तरह से 3 टमाटर ले लेंगे, मैंने उनको पहले ही काट लिया है। 3 सब्ज़ मिर्च हो गई और इसके अलावा हम इसमें लहसुन और अदरक भी डालेंगे और अदरक का हम पेस्ट बना लेंगे, तो वो भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब हम सबसे पहले यखनी बनाने का तरीका आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। उसके लिए हम पहले एक साफ़ कपड़ा लेंगे। अच्छा, इसमें हम डाल लेंगे तकरीबन 2 टीस्पून सूखा धनिया साबित ना, ये 2 चम्मच, ये काफ़ी हो जाएगा। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सौंफ। मतलब जितने सौंफ आप डालें उतने ही आपने सूखा धनिया डालना है। इससे जो यखनी की खुशबू होती है ना, वो इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से आती है। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी हम इस तरह से ये बना लेंगे, इस तरह से पोटली। इसको अच्छी तरह से हम बंद कर देंगे। क्योंकि जब ये यखनी बनेगी तो इसी की ही खुशबू सारी चिकन में आएगी और वो यखनी का टेस्ट देगी। हम इसे इस तरह से बर्तन में रखेंगे। उसके साथ हमने आधा किलो चिकन ले ली, वो भी हम इसके साथ इसमें डाल देंगे। और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन हम इसमें 1 चम्मच ले लेंगे। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो फिर आप थोड़ी सी हाथ से भी डाल सकते हैं ताकि उसका अच्छा टेस्ट आए। इसमें अब मतलब आधा किलो अगर चिकन है तो हम इसमें तकरीबन ये बड़े साइज़ के 3 गिलास पानी डालेंगे। ये इसमें अब हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे ताकि ये नमकीन हो। वो हम डालेंगे इसमें 2 टीस्पून, ताकि यखनी नमकीन हो। बस अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट का वेट देंगे, क्योंकि चिकन है, चिकन जल्दी गल जाता है। तो 5 मिनट का वेट देने के बाद हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। हमने यखनी बनाई है ना, चिकन हमने उसमें से अलग कर लिया, ठीक है। और ये वो पानी है जिसमें हमने यखनी बनाई थी। और अब जब हम चावल बनाएंगे तो हम यही पानी इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसी पानी में बन जाए। अगर तो पानी थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर हम फ्रेश उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चावल भी हमने भिगो के रख दिए हैं। पकाने से वैसे कहते हैं कि आधा घंटा पहले अगर हम भिगो के रख दें तो ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं, और ये काफ़ी टाइम से भिगोए हुए हैं। तो अब हमने डेगची में ऑयल डाल दिया है। अब हम सबसे पहले उसमें प्याज डालेंगे। तो ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे। इनको हम लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज जो है वो ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें पहले टमाटर डालेंगे। इसमें ये लहसुन अदरक और हमने सब मिर्च पहले से पीस के रखी हुई है, ये फिर हम इसमें डालेंगे। के साथ ही हम इसमें अभी चिकन भी डाल देंगे। इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना, क्योंकि ऑलरेडी ये यखनी में काफ़ी हद तक पक चुकी है, क्योंकि गली हुई है, तो ये फिर ज़्यादा ख़राब हो जाएगी नहीं तो। इसको ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। और इसमें हम कुछ मसाले भी अभी ऐड कर लेंगे जो हमने ऐड करने हैं। इसमें हम अभी डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम 1 टीस्पून अभी डाल रहे हैं। और इसमें हम डालेंगे
हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। इसको मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये नीचे से खराब ना हो। थोड़ा दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा, क्योंकि अगर ये फेंटी भी नहीं होगी तो वो जो जब हम सालन में या किसी भी चीज़ में हम डालते हैं ना, तो वो फिर उसमें वो रह जाती हैं गुठलियाँ सी बन के। तो हमने इस साइज़ के ये 3 चम्मच डाले हैं ताकि ये जो है हमारा यखनी पुलाव ये हमारा अच्छा बने। बस 3 चम्मच इसमें काफ़ी हैं। थोड़ी सी देर हम इसको अभी फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें यखनी वाला पानी डालेंगे। तो ये वो पानी है जिसमें हमने पहले चिकन डाल के जिसकी हमने यखनी बनाई थी। तो अभी हम ये इसको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम यही यखनी वाला पानी नाप के, मतलब फर्ज करें ये जो शीशे का गिलास पड़ा हुआ है, चावल जो थे ये 2.5 गिलास थे 1 किलो के ना, तो हम इसमें 4 गिलास ये वाली यखनी डालेंगे तो ये इनफ होगा, क्योंकि चावल काफ़ी टाइम पहले भिगो के हमने रखे हुए हैं। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो चावल बहुत जल्दी गल जाएंगे और ख़राब पकेंगे। हम इसमें 4 गिलास ये वाले जो है ना इस साइज़ के, क्योंकि चावल इसी साइज़ में हमने भिगोए। 3 गिलास हो गए और ये 4। बस ये 4 गिलास काफ़ी है, इसमें हमने अभी और पानी ऐड नहीं करना। तो हम चिकन और जो पानी हमने इसमें डाला था वो तकरीबन बॉईल हो गया है। अब हम इसमें राइस डालेंगे। थोड़ी देर पकाते हैं जब तक इसका पानी खुश्क होगा। बस फिर हम इसको दम पे रखेंगे और हमारे फिर जो यखनी पुलाव है वो हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा, हम जो बना रहे हैं राइस यखनी वाले चावल, उसके लिए जो अब हम चटनी बनाएंगे उसकी मैं आपको चीज़ें बता दूं। उसके लिए हम थोड़ा सा लेंगे सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा लेंगे पुदीना, 2 सब्ज़ मिर्च और एक जो है लहसुन का एक छोटा सा मतलब टुकड़ा आप ले लें। ये जो चटनी होती है ये बहुत मज़ेदार बनती है और हज़म भी जल्दी होती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इसको हम लाजमी इसमें ऐड करेंगे और इसकी हम चटनी बनाएंगे। हम पेस्ट को अब दही में ऐड कर देंगे तो हमारी चटनी मुकम्मल हो जाएगी। ये देखें, ये हमारी चटनी अब बन के मुकम्मल हो गई है। जो हमने चिकन पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, तो अब हम उसको चख के बताते हैं कि वो कैसी बनी है। दम पे हमने इसको रखा था 10 मिनट के लिए। ये देखें, इसकी बहुत ही प्यारी शक्ल एक निकल आई है और चावल टूटे भी नहीं है। अब हम इसको प्लेट में डाल के टेस्ट करते हैं कि ये बनी कैसे। बहुत मज़े की बनी है और बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है, क्योंकि ये यखनी में बनाई गई थी और एक अच्छी और यूनिक मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।